तो तुम लोगों का ये सवाल था, तो उस सवाल का जवाब भी दे ही दिया जाए। तुम लोगों ने पूछा कि हिंदी का जो एग्जाम जब होगा, बेसिकली सबसे पहला एग्जाम हम लोगों का हिंदी का होता है ना। तो पहला एग्जाम है, तो उस पहले एग्जाम को लेकर हर एक स्टूडेंट के दिल में जरा सी बात तो रहती है कि अरे यार कैसा जाएगा एग्जाम, नहीं जाएगा, और बहुत सारे डर भी होते हैं उनके दिलों में। तो डरने की जरा भी बात नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो भी पीडीएफ वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई हैं हिंदी से रिलेटेड, और जितना आप लोगों को याद करने को कहा गया है और जिस स्ट्रेटेजी से याद करने को कहा गया है, आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हिंदी में जो मार्क्स होंगे आप लोगों के बेहतर होंगे, ठीक है। अब यह है कि आप लोगों की थोड़ी सी राइटिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, कि राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नहीं तो साफ सुथरी तो होनी चाहिए, है ना। मोतियों जैसी नहीं नहीं है, मोतियों जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन साफ सुथरी होनी चाहिए। देखो, जहां तक ताल्लुक है स्ट्रेटेजी का कि सर किस तरह से हम लोग हिंदी का पेपर लिखेंगे, शुरू कहां से करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट शुरू से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों से कि जब भी कभी भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है, एग्जाम जब देने जाएं, कहीं भी दें आप लोग एग्जाम, चाहे आप अरे जिस किसी भी सेक्टर से आप बिलोंग करते हो वहां आपको एग्जाम देना अगर हो, या फिर जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप, अगर कंपटीशन की भी तैयारी करते हो आप, तो आप शुरू से शुरू ना करने लगे, है ना। आपको अगर टाइम मिल रहा है कि आप पहले अपने पेपर को पढ़ें, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आप पढ़ें, पढ़ने के लिए अगर आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है 10 मिनट 15 मिनट जो भी, तो पहले आप उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद आप लोग उसको टिक आउट करें कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों को उसके आंसर बहुत अच्छे से आते हैं, उसको टिक आउट करें, ठीक है। और जिनके बारे में आप श्योर नहीं है उनको भी टिक आउट करें, एक को सही से राइट से टिक आउट करें, एक को रॉन्ग से टिक आउट करें। इससे आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि जब आप लोग पेपर लिखना स्टार्ट करें, तो पेपर लिखने से पहले आप लोगों ने एक अच्छा काम ये कर लिया, आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। जो नहीं आता है उसे बाद में करेंगे, जो आता है वहां से स्टार्ट करेंगे। शुरू से शुरू करने का मतलब ये हो जाता है कि आपको जो आता है ना, उसे तो आप करते ही हैं, जो आपको नहीं आता है उसे भी आप करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि आपका टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। किसमें टाइम वेस्ट हो जाता है? जो आपको नहीं आता है और वो आप पहले करने लगते हो। बात समझ में आ रही है? तो इस बात का आप लोगों को बेहद ख्याल रखना है। मेरी बात समझ के चलो, समझ में आ रही ना बात? ये आप लोगों के लिए बहुत, एक तरह से क्या कह सकते हैं इसको, बहुत बेनिफिशियल बात है ना, बहुत बेनिफिशियल बात है, ठीक है ना। और कि सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये ख्याल रखना है हर हाल में कि आपको वो टिक करना है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है ना, जिसके बारे में आप श्योर हैं। और जिसके बारे में आप नहीं श्योर हैं उसे आप टिक आउट करें, रॉन्ग करें कि हमें ये नहीं आता है, अभी मैं ये नहीं करूंगा। मैं ये जो आ रहा है, जो जिन क्वेश्चन के आंसर हमें आते हैं उन सारे के आंसर पहले मैं लिख लेता हूं या लिख लेती हूं, उसके बाद मैं इन्हें आंसर करूंगी जो मेरे को श्योर नहीं है, ठीक। अब उसे कैसे जवाब देना है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि जो जिन क्वेश्चन के आंसर श्योर हैं कि हमें आते हैं इनके आंसर्स, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है अपनी कॉपी में, ठीक है। मान लो ये तुम्हारी कॉपी है, पहली बात तो ये कॉपी है, तो इस कॉपी को करना क्या है कि इस तरफ से एक स्केल और इस तरफ से, है ना, आधा स्केल, इतना, ठीक है। मान लो कि ये कॉपी है तुम्हारी, ये तुम्हारी कॉपी है, ठीक। अरे बड़ी सी है, ठीक है, कॉपी है तुम्हारी, लंबी सी कॉपी आती है तुम्हारी। इस तरफ से इतनी जगह छोड़नी है तुम्हें, और इस तरफ से तुम्हें एक स्केल इतनी जगह छोड़नी है। तो पहली बात तो तुमने इतनी जब जगह छोड़ दी है तो क्या हुआ है कि इसको तुमने इस तरह से लिखते ही अपनी कॉपी की खूबसूरती क्या कर ली है, बना ली है, बढ़ा ली है बल्कि, ठीक है।
ऐसा करते ही तुम्हारी कॉपी थोड़ी सी खूबसूरत हो जाएगी। दूसरा तुम्हें काम करना है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें क्वेश्चन लिख कर नहीं देना है। क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है। और एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, ठीक है, कि वो तुम्हारे क्वेश्चन के लिए वहां इंतजार तुम्हारा करेगा कि अरे यार बच्चे मेरे को क्वेश्चन लिख कर तो देंगे ना, तो मैं चेक करूंगा। अरे उनके पास भी पेपर होता है भाई, ठीक है। तो ऐसा ये काम, ये गलती तो तुम लोगों को कतई तौर पे नहीं करना है, नहीं करनी है कि आपको क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना है, मतलब क्वेश्चन लिखे फिर आंसर लिखे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर, जिस भी क्वेश्चन नंबर को लिखते हो उसे यहां लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका क है तो यहां लिखो, एक लाइन छोड़ो, दूसरी लाइन में यहां पर उत्तर लिखो, या जो आंसर लिखना है यहां आंसर लिखो, ठीक है। एक लाइन छोड़ो, फिर यहां से आंसर लिखना स्टार्ट करो। फिर देखो तुम्हारी खूबसूरती कितनी अच्छी बढ़ जाएगी और कॉपी देखने से बहुत अच्छी लगेगी। समझ में आ रही ना बात? तो इससे एग्जामिनर के साइकोलॉजी पे, ठीक है, ये साइकोलॉजिकली काम करेगा तुम्हारा, है ना। साइकोलॉजी क्या है इसकी, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है, जो मेरी समझ है जहां तक, है ना, जहां तक मैंने इस बात को समझा है, साइकोलॉजी ये है कि इससे उनके सामने ये असर पड़ेगा कि वाह कितनी अच्छी कॉपी लिखी है स्टूडेंट ने, और वो मार्क्स देने के लिए तुम्हें मजबूर हो जाएंगे। समझ में आई ना बात? ये इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मैं चेक करता हूँ ना कॉपियां, तुम लोगों ने देखा ही है, तो फिर मैंने तुम लोगों की राइटिंग के ऊपर भी मार्क्स दिए हैं, है ना। तो ये बात हो गई। तो यहाँ आंसर किसको करना है, उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करना है जो तुम्हें आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जिन क्वेश्चन का आंसर तुम जानते हो उनमें जो बड़े नंबर का क्वेश्चन है उसे तुमको यहाँ पे लिखना है, ये मैंने पहले बताया था। लेकिन ये बात हर पेपर के लिए लागू नहीं है, हिंदी के लिए यहाँ पे लागू नहीं होगी ये बात, ठीक है। यहाँ पे अब किन क्वेश्चन के आंसर को पहले तुम्हें यहाँ पे देना है, उनका आंसर देना है। देखो कोशिश ये करना तुम लोग कि जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी ग्रामर का जो पोर्शन है, ठीक है, उपसर्ग है, प्रत्यय है ना, इसके अलावा तुम्हारा उसमें समास है, पर्यायवाची शब्द है, और उसके अलावा तुम्हारा वो क्या कहते हैं, तत्शब्द तद्भव है। उनको क्या करो, उठाकर उनके आंसर यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, उनके आंसर यहाँ पे दो, ठीक है, ऐसे ऐसे आंसर दो, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 1 पे आने की, पहले इनका आंसर दो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का, फिर 2 का, इस तरह से जब देना स्टार्ट करोगे तुम्हारे, और फिर रस छंद अलंकार, या तो तुम रस छंद अलंकार को सबसे पहले यहाँ पे लिखो, उसके आंसर अगर तुम्हें बेहद अच्छी तरह से आते हैं, और इसके अलावा नहीं तो फिर उपसर्ग प्रत्यय से स्टार्ट करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये कॉपी तुम्हें शुरू में अच्छी लगेगी देखने से, एक तो खाली खाली भी रहेगी, आंसर भी तुम्हारे लिखे रहेंगे इसमें, ठीक है, और खाली खाली भी रहेगी। तो अब आंसर, अब भरने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अब कुछ भी भर देंगे, हमें जितना आंसर देना है उतना आंसर हम लोगों ने दिया। और शुरू शुरू में जब कॉपी इस तरह से लिखी रहेगी कि 2-2 लाइन के आंसर तुम्हारे यहाँ पे मौजूद होंगे, तो इससे तुम्हें जो एग्जामिनर होगा वो तुम्हारी कॉपी को बहुत अच्छी तरह से चेक करेगा, ठीक है। शुरू में जीवन परिचय मत लिखो, ठीक, शुरू में जीवन परिचय मत लिखो, बात समझ में आ रही ना। शुरू में इस तरह के आंसर लिखना स्टार्ट करो, शुरू में तुम उसे उठाकर ना लिखो, निबंध को उठाकर ना लिखो, ये तुम्हारी सिर्फ हिंदी की स्ट्रेटेजी के लिए बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, उपसर्ग प्रत्यय लिखना स्टार्ट करो, या रस छंद अलंकार लिखो, ठीक है। इससे क्या होगा कि कॉपी तुम्हारी थोड़ी सी खाली और अच्छी लगेगी, एग्जामिनर तुम्हें फिर अच्छी तरह से कॉपी तुम्हारी क्या करेगा, चेक करेगा। उसके बाद फिर जिस भी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है उनको लिखना फिर स्टार्ट करो, जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करो। लास्ट में कोशिश करो, लास्ट रखो निबंध के लिए, निबंध लास्ट का रखो, है ना, सबसे आखिर में निबंध ही लिखा करो, ठीक है। मानते हैं कि वो 6 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन उसे लास्ट में लिखने का ये मामला यहाँ पे ये है, इसलिए भी है कि अगर तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ भी थोड़ा भी फंसोगे तो फिर क्या होगा कि निबंध तुम्हारा टाइम ज्यादा ले लेगा, और तुम्हें इन सब मामलों में तुम्हें टाइम ज्यादा नहीं किल करना है अपना। एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारे एक एक सेकंड तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, ठीक है। तो इन बातों का तुम लोगों को खास ख्याल रखना है ना, बात समझ में आ रही है।
ठीक है, अब कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? स्ट्रेटेजी तुम लोगों की पूरी हो गई, समझ में आ गया कि किस तरह से तुम लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में हिंदी का पेपर लिखना है। बाकी और पेपर को किस तरह से लिखना है उसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बात की है। जिन लोगों को जिन लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो देख लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बना दी है क्योंकि बार बार जो मैं रिपीट करूं बात, इससे अच्छा है कि आप क्या करें, उसे आप वीडियो में देख लें, वहां पे मैं ही हूं ना, है ना, तो देख लें। मैं अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो मैं बताऊंगा, ऐसी बात थोड़ी ना है कि नहीं बताऊंगा, है ना, मैं हूं किस लिए, आप ही लोगों के लिए तो हूं ना। ठीक है, ठीक, तो ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है?